हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो हमारा 8 क्लास का 13 चैप्टर चल रहा था, आज हम उसकी एक्सरसाइज 13.5 सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों जो फॉर्मूले यूज होंगे, सबसे पहले उन फॉर्मूलों को लिखवाते हैं। वैसे तो फॉर्मूले मैं लिखवा चुका हूँ एक्सरसाइज 13.4 में, ठीक है, लेकिन इस फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं और इन्हीं फॉर्मूलों से जो ये एक्सरसाइज है वो सॉल्व होगी। तो इसमें बच्चों सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आइए एक बार सिलेंडर के सारे फॉर्मूलों को हम देखते हैं और उनको आप याद करेंगे, तब जाके हमारी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो सॉल्व करते हैं फॉर्मूलों को। देखिए ये हमारा सिलेंडर है। सिलेंडर का एक बार फिगर बनाते हैं। यहाँ पे ये बच्चों जो आपको फिगर दिख रहा है ये हमारा सिलेंडर है। सिलेंडर के ये बिल्कुल बीच सेंटर में ये हमारा सेंटर होता है और सेंटर से एज तक जो डिस्टेंस होती है बच्चों हम इसको रेडियस बोलते हैं। सेम ऐसे ही इसमें बीच में ये सेंटर होता है, सेंटर से एज तक जो डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस बोलते हैं। और दोनों ही सेंटर के जो बीच की जो डिस्टेंस है इसको बच्चों हम हाइट बोलते हैं। ये हमारी सिलेंडर की हाइट होती है। तो आइए फॉर्मूले लिखते हैं यहाँ पे फटाफट। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो भी यूनिट होगी यूनिट का क्यूब। दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच और जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर। इसके बाद बच्चों थर्ड फॉर्मूला होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर और जो भी यूनिट दी जाएगी आप उस यूनिट का करोगे स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों ये 3 फॉर्मूले हैं और इन्हीं के बेस पर सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। आइए अब सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला गया था रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों देखिए सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये 3 चीज हमको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। हमको गिवन है सिलेंडर की रेडियस और सिलेंडर की हाइट। तो बच्चों देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पता है, यहाँ पे केवल सरफेस एरिया दिया गया है। तो सरफेस एरिया का मतलब बच्चों यहाँ पे हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया तो क्योंकि यहाँ पे पूरा गिवन है हमको, तो यहाँ पे सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखेंगे। यहाँ पे हमें गिवन है रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हाइट गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बच्चों हम सबसे पहले ये सरफेस एरिया मींस कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7। बच्चों पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 22/7, इसको आप याद कर लेना। आर बच्चों हमको गिवन है 7, एच गिवन है हमको 10। 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 2 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 10। 44 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो हो जाएगा 440 और सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इस तरीके से ये हमारा कर्व सरफेस एरिया फाइंड हो गया। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर।
वैल्यू रखेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7 ब्रैकेट एच की वैल्यू 10 प्लस 7। देखिए 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 ये हो जाएगा 17। तो इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं, 17 4 जा 68 कैरी आएगा 6, 17 4 जा 68 और 6 ये हो जाएगा 74 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इस तरीके से हमारा कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो गया है। अब हमको वॉल्यूम निकालना है, तो आइए वॉल्यूम हम इधर निकाल लेते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर हमको गिवन है 7 तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच हमको गिवन है 10। यहाँ पे 22/7। बच्चों यहाँ देखिए 7 के ऊपर पावर 2 है, तो जितनी इसके ऊपर पावर है हम उस डिजिट को उतने बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, यानी कि 7 मल्टीप्लाई और ये 10। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 की मल्टीप्लाई जब हम 7 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 10। 154 की मल्टीप्लाई जब हम 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि बच्चों हम वॉल्यूम निकालेंगे तो जो भी यूनिट दी गई उसका हम क्यूब करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। बच्चों आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला था सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 12 मीटर एंड द हाइट इज 77 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बच्चों देखिए इसमें बोला गया सिलेंडर, जो सिलेंडर का बेस है उसकी सरकमफेरेंस 12 है। बच्चों देखिए ये जो मार्कर जो है अगर इसको हम बंद कर दें तो ये पूरा गोल है, तो इसको हम ये सिलेंडर शेप का है, अगर इसका बेस देखें तो ये हमारा बेस है और बेस की सरकमफेरेंस बच्चों ये होती है जो इसकी बाउंड्री होती है। मींस मेरा मार्कर है उसका जो बॉटम है वो ऐसा सर्कल है, तो सर्कल की जो ये बाउंड्री दे रखी है ये सरकमफेरेंस होती है। तो ये हमको गिवन है, यहाँ पे सरकमफेरेंस गिवन है, दूसरा इस जो सिलेंडर है उसकी हाइट गिवन है 77 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर लिखते हैं सरकमफेरेंस, ये हमको गिवन है सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 12 मीटर। बच्चों हमको सरकमफेरेंस गिवन है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। सरकमफेरेंस C की वैल्यू हमें पता है 12 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 22/7, यहाँ से हमें r मिलेगी, r इसको यहाँ से फाइंड करेंगे तो r की वैल्यू, अब r की वैल्यू निकालें तो r के साथ में जो भी बच्चों ये डिजिट दिखाई दे रही है इसको हम दूसरी साइड भेजेंगे, तो जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। यहाँ पे हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22। 2 से 12 को कैंसिल करेंगे 6 बार में, और 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 बार में, और ये हो जाएगा 11 बार में। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21/11, ये आ जाएगी हमारी बच्चों रेडियस मीटर में, जो रेडियस है सिलेंडर की ये आ गई है। अब यहाँ और हमको गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, ये है हमारी 77 मीटर। अब यहां से हम बच्चों वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो इसको यहां सॉल्व कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बच्चों यहाँ पे ये देखो हमने अभी निकाल लिया 21/11 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एच की वैल्यू हमारे पास है 77। सॉल्व करेंगे 22/7 बच्चों, ये देखिए 21/11 की पावर 2, तो पावर 2 है इसलिए हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 21/11 मल्टीप्लाई 22/11 मल्टीप्लाई 77। इधर देखिए 7 से ये 77 कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 मींस 11 बार में। ये वाले 11 से इस वाले 11 को कैंसिल कर देंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो अब जो हमारे यहाँ पे बचा है सारा कट पिट के 2 मल्टीप्लाई 21
21 मल्टीप्लाई 21। आपको 21 का स्क्वायर पता होगा, 21 मल्टीप्लाई 21 ये होता है 441। इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। वॉल्यूम में जैसा कि तो जो भी यूनिट है, इसकी यूनिट है मीटर, तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है द डायमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर एंड हाइट 7 मीटर एंड 9 मीटर रिस्पेक्टिवली है। मींस इसका मतलब बच्चों होता है कि जैसे डायमीटर पहले दिया है तो जो वैल्यू पहले दी गई वो डायमीटर की है, फिर हाइट है तो जो वैल्यू बाद में दी गई वो हाइट की है। इफ इनर साइड ऑफ टैंक इज टू बी पेंट, अगर मुझे सिलेंड्रिकल जो टैंक है उसके अंदर वाली साइड पे पेंट करवानी है तो व्हाट विल द कॉस्ट, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 35 रुपए है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 35 रुपए है, तो जो मैं सिलेंड्रिकल टैंक पर अंदर पेंट करवाऊंगा उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ये हमको फाइंड करना है। तो और हमें जो बच्चों पेंट करनी है उस पे अंदर की साइड से ऑल ओवर मतलब कि सब पर करनी है। मतलब यहाँ पर जो हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले तो लिखते हैं जो हमें गिवन है, हमें यहाँ पे डायमीटर गिवन है। डायमीटर बच्चों डायमीटर है हमारा 7 मीटर, हमें डायमीटर की जरूरत नहीं होती। अगर डायमीटर आपको गिवन है तो आप सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस बच्चों रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2, यानी कि d अगर हमारा 7 है तो हो जाएगा 7/2 मीटर। इसके बाद बच्चों हमको हाइट गिवन है, हाइट इज इक्वल्स टू 9 मीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, यहां पे पूरा लिख देते हैं सिलेंड्रिकल टैंक। जो हमारा सिलेंड्रिकल टैंक है उसका टोटल सरफेस एरिया बच्चों फॉर्मूला होता है 2πRh। तो यहाँ पे 2 की जगह पे 2 और पाई की जगह पे पाई की वैल्यू, r की जगह पे जो हमारा r आया है 7/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे बच्चों 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिखेंगे 2πr और यहाँ पे ब्रैकेट में h की वैल्यू है हमारी 9 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 7/2। सॉल्व करते हैं, 7 से बच्चों 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 22। ब्रैकेट में यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 18 प्लस 7 और टोटल के अपॉन में 2। यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 18 और 18 प्लस 7 25, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इधर 25 की 11 से तो 5 7 2, तो ये आ जाएगा हमारा 275 मीटर स्क्वायर। बच्चों ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया टैंक का सरफेस एरिया आ गया है। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट निकालें, तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमको गिवन है बच्चों द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पेंट, 1 मीटर स्क्वायर पेंट की जो कॉस्ट है वो है 35 रुपए। जो हमारा टैंक का एरिया है वो है 275, तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, द कॉस्ट ऑफ 275 मीटर स्क्वायर पेंट का, तो ये हो जाएगा 275 मल्टीप्लाई 35। जब बच्चों आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 9625 रुपए। बच्चों ये कॉस्ट आएगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता था डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 112 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया लेवल्ड बाय इट इन 500 रिवॉल्यूशन। बच्चों रोलर आप सबने देखा होगा, रोड वगैरह को लेवल करने में यूज होता है, ठीक है, पूरा लोहे का होता है। तो वो रोलर है, आइए उसकी शेप बनाते हैं। जो आगे का उसका पहिया होता है,
वो कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारा रोलर है, ये इसमें जो इसकी लेंथ है ये हमको 150 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका डायमीटर ये यहां से लेकर यहां तक 112 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये बोला गया है कि 500 रिवॉल्यूशन मींस चक्कर में जब ये 500 बार ऐसे गोल गोल घूमेगा तो कितनी एरिया को ये लेवल कर देगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मेरा मार्कर है तो इसका जो ये वाला एरिया है जो कि ये इस तरीके से ये चलेगा, ठीक है, तो ये वाला कर्व सरफेस एरिया होता है। तो जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा एक चक्कर में ये उतनी ही डिस्टेंस को या उतने ही एरिया को लेवल करेगा। तो सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कि आखिर इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। यहां पे हमको डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ रोलर बच्चों 112 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर अगर दिया है तो ये हमारे किसी काम का नहीं होता है, हमें बच्चों यहाँ से रेडियस निकालनी है। आप जब भी डायमीटर दिया जाए तो आपको सबसे पहले रेडियस निकालनी है। रेडियस ऑफ रोलर फॉर्मूला होता है d/2, d की वैल्यू है 112 अपॉन में 2, इससे इसको काट देंगे 56 बार में, तो ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। बच्चों ये हमारी रेडियस आ गई। इसके बाद हमको गिवन है हाइट। बच्चों देखिए लेंथ अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल है तो ये हो गई लेंथ, अगर इसको ऐसे वर्टिकली किसी के ऊपर खड़ा कर दें तो ये हो जाएगी इसकी हाइट। मींस लेंथ और हाइट यहाँ पर सेम ही है। यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ रोलर इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर। यहां से निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, जो कि बच्चों सिलेंड्रिकल शेप का है तो फॉर्मूला भी सिलेंडर का ही लगेगा 2πr/h। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, r हमको गिवन है 56 मल्टीप्लाई h की वैल्यू 150। 7 से 56 कट जाएगा 8 बार में, 2 की मल्टीप्लाई 22 में करो तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 8 की मल्टीप्लाई 15 में, मींस 15 8 जा ये हो जाएगा 120, और बच्चों एक जीरो ये वाला तो ये हो जाएगा 1200। अब इनकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। 12 4 जा 48, कैरी आएगा 4, 12 4 जा 48 और 4 52, और यहाँ पर 2 जीरो जो यहाँ पे लिखे हुए वो जीरो लगा दो तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये आ गया है रोलर का कर्व सरफेस एरिया। मींस एक चक्कर में ये इतनी, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है ना, एक चक्कर में ये इतनी ही एरिया को लेवल करेगा। तो आइए इधर लिखते हैं, सॉल्व करेंगे। द एरिया लेवल्ड बाई a roller in one revolution is equals to 52800 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चक्कर में इसका मतलब ये हुआ कि इतनी डिस्टेंस को या इतने एरिया को लेवल करेगा, लेकिन हमें कितना बताना है 500 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे द एरिया लेवल्ड by a roller in 500 revolution is equals to, तो ये बच्चों 500 मल्टीप्लाई 52800, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 40, जीरो को छोड़कर केवल डिजिट की डिजिट में 5 8 जा 40 का जीरो कैरी आएगा 4, 5 2 जा 10 4 14 कैरी आएगा 1, 5 5 जा 25 और 1 26। अब जीरो काउंट करो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों 5000 रिवॉल्यूशन में वो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लेवल करेगा। ये तो हो गया सेंटीमीटर में। अगर आपसे मीटर में पूछे कि मीटर स्क्वायर में कितना एरिया कवर करेगा तो आइए उसके बारे में उसका भी लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए
आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दीजिए, आप इसका स्क्वायर करिए, 1 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर करिए और इधर इस पूरे का स्क्वायर करिए, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, जिसका स्क्वायर इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1/100 मल्टीप्लाई 1/100 और m का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर मींस मीटर स्क्वायर। बच्चों इसका मतलब ये होगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/100 मल्टीप्लाई 1/100 मीटर स्क्वायर होते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर होंगे? तो बच्चों इसको हम आइए इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा इधर से इसको रफ कर देते हैं, आप इसको नोट कर लेना। इसको आइए इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना हो गया है। अब इसके बाद आगे से 2 6 4 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर होंगे? तो क्या करेंगे बच्चों, यही 2 6 4 1 2 3 4 5 को मल्टीप्लाई मींस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 मल्टीप्लाई 1/100 से, तो 1 2 3 4 से 1 2 3 4 ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 2640 मीटर स्क्वायर। मीटर में ये आपका आंसर आएगा। अगर बच्चों मीटर में पूछेगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर में पूछेगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा, दोनों ही आंसर ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। हमें सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर मींस जिसकी सर्कुलर सिलेंडर की हाइट 4 सेंटीमीटर है, हुज कर्व सरफेस एरिया, और सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया वो 176 मीटर स्क्वायर है। तो इस कंडीशन में हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। हमें गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हमको गिवन है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद में कर्व सरफेस एरिया गिवन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमको गिवन है 176 मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का ये हमको गिवन है। अब बच्चों हमें वॉल्यूम निकालना है। इधर देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स हमको एच चाहिए और आर चाहिए, बट हमें एच तो पता है, आर हमें पता ही नहीं है। जब तक हमको आर नहीं पता चलेगी तब तक हम इसका वॉल्यूम नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए सबसे पहले आर फाइंड करते हैं। तो इसमें ये दे रखा है कर्व सरफेस एरिया, तो जो ये दे रखा है तो इसी का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से आर फाइंड करेंगे। देखिए कर्व सरफेस एरिया हम इसको शॉर्ट फॉर्म में CSA लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का हमको गिवन है 176 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एच 4। हमको बच्चों आर फाइंड करना है। रूल होता है कि जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसके साथ कोई और डिजिट ना हो, तो जो डिजिट अगर डिवाइड में है तो वो इजिकल टू इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और अगर कोई आर के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो इजिकल टू के इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। r इजिकल टू 176, यहाँ देखिए जो 7 है हमारा वो r के साथ डिवाइड में है, अपॉन में है, तो ये तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। r के साथ में 2 22 और 4 ये मल्टीप्लाई में, तो ये इजिकल टू इधर आ जाएंगे डिवाइड में। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4, 22 बन जाए ये 1 बार में, और इस ये कट जाएगा 8 बार में। 22 से 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 बार में, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो r की वैल्यू है बच्चों ये आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। यहाँ से ये हमारी r निकल गया भाई। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 4। बच्चों आइए इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई, बच्चों देखिए 7 के ऊपर पावर स्क्वायर है, तो यानी कि हाँ जितनी पावर है हम
उस डिजिट को उतनी बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 4, 7 से 7 को कैंसिल करेंगे, 22 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो आंसर आएगा 154 मल्टीप्लाई 4, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, कैरी आया 1, 4 5 जा 20 और 1 21, कैरी आया 2, 4 1 जा 4 और 2 6, ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला था कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोल। सिलिंड्रिकल पोल, पोल का मतलब बच्चों होता है खंबा, जो गली वगैरह में आपने देखे हो, लेकिन गोल गोल होना चाहिए, मींस जैसे ये मार्कर है इसके गोल पोल है, सिलिंड्रिकल पोल इज जिसका कर्व सरफेस एरिया 264 मीटर स्क्वायर है एंड इट्स वॉल्यूम, एंड उस पोल का जो वॉल्यूम है वो 924 मीटर क्यूब है। फाइंड इट्स हाइट, तो पोल की हमको हाइट बतानी कि जो पोल है उसकी हाइट कितनी होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 6 को। सबसे पहले ये हमको गिवन है, यहाँ पे गिवन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ पोल, ये हमको गिवन है 264 मीटर स्क्वायर। दूसरा गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पोल, ये हमको गिवन है 924 मीटर क्यूब। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो ये कर्व सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला लगाते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ पोल, पोल जैसा कि बच्चों हमारा सिलेंड्रिकल है तो फॉर्मूला लगेगा 2 पाई RH। कर्व सरफेस एरिया पोल का गिवन है 264 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई R हमको गिवन नहीं है, H हमको गिवन नहीं है। तो आइए R और H की वैल्यू निकालेंगे। रूल यही होता है कि जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है उसके साथ कोई और डिजिट नहीं होनी चाहिए। तो ये जो डिजिट है इसको हम इक्वल्स टू के इधर भेज देंगे, 264 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 22। तो ये 22 से इसको कैंसिल करेंगे 1 बार में और ये हो जाएगा 2, 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 से 12 को कैंसिल करेंगे ये 6 बार में, तो R मल्टीप्लाई H, इसकी वैल्यू बच्चों 6 आ जाएगी। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 6 नहीं 6 7 जा 42, तो R की वैल्यू हो जाएगी R मल्टीप्लाई H की वैल्यू 42। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, ये हमारा। अब आइए सॉल्व करते हैं वॉल्यूम को। यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ पोल, बच्चों पोल हमारा सिलेंड्रिकल है तो फॉर्मूला होगा पाई R स्क्वायर H। पोल का वॉल्यूम हमें दे रखा है 924 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई R हमको गिवन नहीं है, लेकिन बच्चों देखिए R का स्क्वायर है, यहाँ पे ये R का स्क्वायर, हम इस R को लिख सकते हैं R मल्टीप्लाई R और मल्टीप्लाई H। आइए इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये दे रखा है 924 इज इक्वल टू 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई R। बच्चों यहाँ देखिए जो ये R और ये H है, R मल्टीप्लाई H, R मल्टीप्लाई H मीन्स R मल्टीप्लाई H की जगह पे हम R मल्टीप्लाई H की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ R मल्टीप्लाई H की वैल्यू 42 है तो इसकी जगह पर हम 42 रख सकते हैं। तो R मल्टीप्लाई H की जगह पे यहाँ रख देंगे 42, 7 से 42 बढ़ जाएगा 6 बार में और R की वैल्यू निकालेंगे। तो ये R का रूल यही है कि R के साथ जो जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में चला जाएगा। 924 अपॉन में 22 और 6 ये भी आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो 22 बन जा 22 और ये 8 बार में, यहाँ पे बचेगा 4 इसको दे देंगे तो 2 बार में। यहाँ पे इसके बाद इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 बन जा 6, पच्चीस को जब कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, 4 बार में, और यहाँ पे बचेगा 4 तो ये चला जाएगा 2 बार में। 6 से 42 चला जाएगा 7 बार में, तो जो R की वैल्यू है ये आ जाएगी 7। बट बच्चों हमें फाइंड द हाइट, R नहीं पूछा, हाइट पूछा कि हाइट कितनी होगी। तो रखेंगे यहाँ पे जो R की वैल्यू है, इसको क्वेश्चन जो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है इसमें R की वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ R, पुट द वैल्यू ऑफ R इन
इक्वेशन फर्स्ट है हमारी r मल्टीप्लाई h इज इक्वल्स टू 42, r की जगह पे 7 मल्टीप्लाई h इज इक्वल्स टू 42, h की वैल्यू 42 अपॉन में 7 से ही कट जाएगा, तो h 6 बार में h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारी 6, ये हमसे पूछा गया, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 6 तक सॉल्व हो गए हैं। बच्चों इसके आगे के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 से, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट अपने अपने जरूर लिखना।